Dear students, myself Madhalal Rajput, SKM Inter College कासगंज। Dear students, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेकंड लेसन को पढ़ाया और उसमें कई एक पैराग्राफ आपको पढ़ाया था। अब इस वीडियो में पाठ का जो बचा हुआ भाग है उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसे देखेंगे। लेंचो के बारे में आप जानते ही हैं कि लेंचो अपनी दुर्दशा को देखकर आवश्यकता जब उसको धन की थी तब उसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा। चूँकि वो ईश्वर में बहुत विश्वास रखता था, अगाध आस्था थी उसकी, और उसने ईश्वर के लिए पत्र में लिखा था पैसे मांगने के लिए और डाकखाने में डालने के लिए गया। जब डाकखाने के कर्मचारी ने उस पत्र को देखा, ईश्वर के लिए पत्र, तो वो अचंभित होकर के उस पत्र को लेकर के अपने प्रधान डाकपाल के पास लेके जाता है और जब वो डाकपाल देखता है तो देख करके आश्चर्यचकित पड़ जाता है और उस पर एक कमेंट करता है। और क्या कमेंट करता है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। What faith? I wish I had the faith of the man. क्या विश्वास है, क्या वफादारी है ईश्वर के प्रति। काश ये ईश्वर के प्रति वफादारी मेरी भी वैसी ही होती जैसे हु रोट दिस लेटर, जैसा कि जिस व्यक्ति ने ये पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पोंडेंस विद गॉड, ईश्वर के साथ पत्राचार प्रारंभ किया है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस ईश्वर के प्रति उस लेखक के विश्वास को देखते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर ने भी सोचा कि आंसर द लेटर, किसका जवाब जरूर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब लेकिन जैसे ही कि उसने देखा था, उस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उसमें देखा उसने केवल सहानुभूति के लिए उस पत्र में केवल स्याही और पत्र की कागज की ही आवश्यकता नहीं, इसको कुछ और वस्तु की जरूरत है। बट ही स्टक टू हिज सॉल्यूशन, उसने सोचा कि इसका कोई न कोई उपाय सोचा जाए। सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज कंपनीज एम्प्लॉइज, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों से, अपने स्टाफ के कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का, वेतन का कुछ भाग उसमें शामिल किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने तमाम मित्रों से इस अच्छे कार्य में भाग लेने के लिए कहा, या अच्छे कार्य के लिए पैसे में मदद करने के लिए कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर द 100 पीसोस, फिर भी 100 पीसोस इकट्ठे करने में वो उसके लिए संभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस किसान को उसके मांगे हुए पैसे से के आधे से कुछ अधिक पैसे ही जुटा पाया। ही पुट द मनी इन एन एनविलप, उसने उस पैसे को एक लिफाफे में डाला। एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो का पता लिखा हुआ था। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पर केवल एक शब्द ही लिखा था सिग्नेचर के रूप में, या हस्ताक्षर के रूप में केवल लिखा था गॉड। द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार को, लेंचो केम अप ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, और जो अगले संडे को आमतौर पर वो जो उसके आने का समय था उससे कुछ पहले ही पहुंच गया था, या पूछने के लिए इफ देयर ए लेटर फॉर हिम, क्या कोई उसके लिए पत्र आया था। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो एक पोस्ट मास्टर खुद लेकर के पत्र को आया और उसको हैंड ओवर किया। द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, उस डाकपाल को जैसा कि उसे अनुभव था कि उस आदमी को इतनी संतुष्टि थी, हु हैज परफॉर्म्ड ए बिग डीड, जो कि एक अच्छे काम करने वाले में होती है। लुक्ड एन ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, उस लेंचो को यानी किसान को वह डाकपाल अपनी ऑफिस की खिड़की से देख रहा था।
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ उस पैसे को देख करके। सचबाज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था ईश्वर के प्रति उसे आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो क्रोधित हो गया क्योंकि पैसे पूरे नहीं थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड, ना उससे कोई गलती हो सकती है। ही हैज डिनाइड लेंचो बट ही हैड क्वेश्चनड रिक्वेस्टेड। जो कि उसने प्रार्थना की है उसके साथ के वो उसने जरूर भेजे होंगे। इमीडिएटली शीघ्र ही लेंचो बेंट अप टू द विंडो। लेंचो खिड़की पर गया डाक पोस्ट ऑफिस की पे टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पेपर और स्याही लेने के लिए, पूछने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस सार्वजनिक जो टेबल थी लिखने वाली उस पर ही स्टार्टेड टू राइट। उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। लिखते समय उसकी जो माथा था वहाँ उस पर बल पड़ रहा था। कॉज्ड बाई द एफर्ट ऑफ ही हैड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडियाज। जैसे कि वो उसके अंदर ऐसे विचार आ रहे थे। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को लिखना बंद किया तो ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प। तब वो खिड़की पर गया टिकट खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड एंड देन एफेक्ट टू हिज एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज। फिर उसने अपने मुंह से थूक से चिट्ठी को लगाया और उस पर लिफाफे पर रख के हाथ के मुक्के से उसको फिक्स किया। द मोमेंट दैट द लेटर्स फेल इनटू द मेल बॉक्स। उस क्षण जब उसको पत्र को उसने उस मेल बॉक्स में डाला, डिब्बे में डाला, द पोस्ट मास्टर पेन टू ओपन इट। तो वहीं से डाकपाल गया और उसने पत्र को खोला। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसा, दैट आई आस्क, जो मैंने आपसे मांगा है, फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही मिले हैं, 70 पीसोस ही प्राप्त हुए मुझे। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसे भी जल्दी भेजो मेरे लिए। सिंस आई नीड इट, जैसा कि मुझे ज़रूरत है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मेरे पास मत भेजना। थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से मत भेजना, डाक खाने के माध्यम से पैसे मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाक खाने के सारे कर्मचारी बेईमान हैं, मैंने झूठे बेईमान हैं। लेंचो, बाद में अपना नाम लिख दिया उसने, लेंचो। तो इस तरह से ये आपका पाठ कंप्लीट होता है। ठीक है, आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे आपको इसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आप करेंगे। और आप इसमें देख पा रहे हैं वीडियो में कुछ मीनिंग्स हैं लेसन के बाद, किताब में आप देखेंगे तो इन मीनिंग्स के लिए आप आसानी से कापी पर नोट कर लेंगे और उनको अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मैं जो अभी डालूंगा आपके ग्रुप पर, तो वो लिख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।